हम लोग लिहाज में मारे जाते हैं ना। हम लोग मेहमान नवाज कौम है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी पे जाके, किसी के घर में जाके गलत बात नहीं करते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। साथ आइएगा और पाकिस्तान को पाकिस्तान मान के आइएगा, दुश्मन मुल्क समझ। उन्होंने 26/11 के हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उसके मुजरिम आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान ने कई दफ़ा कंप्लेन भी की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो जाए ना, फिर अदालत में जाएं। पाकिस्तान के मुजरिम नहीं बाहर बैठे हुए अल्ताफ हुसैन में, वो वहाँ पर जाकर हम पता है सबको कि उसने पाकिस्तान में क्या किया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। है कि जावेद अख्तर साहब जो है लाहौर आए और लाहौर में उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बम्बई में 26 नवंबर को जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, उन हमलों में जो मुजरिम मुलव्विस थे वो आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से कई बार शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप? जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज़्ज़त दी, उनका ख्याल रखा, उनको पाकिस्तान में आने की दावत दी, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। अच्छा, तो वो पीठ में छुरा घूम के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया, और झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी बात में कोई सच्चाई हो तो फिर भी है। और ऐसी ना अहल इंसामिया फेस्टिवल की जिनको ये तक ख्याल नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें, बजाय उनको रोकने के आप अपने मीडिया को वहाँ पे कवरेज पे पाबंदी आयद कर देते हैं कि भाई कवर नहीं करो। वो तो एक छोटा सा क्लिप जो है वो वायरल हो गया और उसके बाद ये सारी सिचुएशन आ गई सामने कि वो क्या कर रहे थे। समझ गया। आप कह रहे हैं कि वो जो हमले हुए वो पाकिस्तान में वो घूमते फिर रहे हैं फलां ढमका, तो जो आपके लोग हमला करने पाकिस्तान में आते हैं वो जाके आज़ाद जिनको हमने वापस भी भेजा है, जो आज़ाद फिरते हैं, जो यहाँ पर मारने धारने आते हैं, जो दहशतगर्दी आप लोग फैलाते हैं, आप लोग हमारे खिलाफ, भाई सीधी बात है, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं? सीधी बात है, आप मूवीज बनाते हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और एजेंडा नहीं है आपके पास, कोई बात करने को आपके पास नहीं है। आप हमारे ठीक है। पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, वो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुसकर मार के आए हैं। तो कंगना साहब खुद क्या है, वहाँ पर बैठी हैं, कोई उनको सुनता नहीं है, किसी फिल्म में कोई काम देता नहीं है, कोई इज्जत उनकी है नहीं, और यहाँ पर आके वो पाकिस्तान को बता रही हैं कि वाह वाह बड़ा अच्छा काम किया। जब हमने दो चपेड़े लगाई थी अभिनंदन को, तब तो कुछ नहीं कहा कि वाह वाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा बंदा पकड़ लिया, उसको मारा, उसकी बेइज्जती की। अच्छा। तो ऐसे हमने मारा नहीं था, हमने बड़ी इज्जत के साथ चाय पिलाकर वापस भेज दिया था। चाय तो हमने पिलाई थी, लेकिन हमारे कुछ जो बुजुर्ग थे, जब नारा लगा था वो आपने देखा है, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान है, और 2-4 चपेड़े लगाई थी। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा चपेड़े मार के भेजना चाहिए था, इज्जत से भेजना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती है। हमारे पाकिस्तान वाले ना मेहमान नवाजी में मारे जाते हैं, जैसे इनकी दफा मारे गए। अगर हमें पता होता जावेद साहब इस तरीके की बातें करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, इंसामिया को शायद पता हो, लेकिन ऐसी नाअहल इंसामिया को भी ना बरतरफ ही करना चाहिए। इससे पहले जो फेस्टिवल कराची वालों ने आगे करवा लिया वो ज़बरदस्त हो गया, बेहतर हो गया। ये लोग उनसे मुकाबले के चक्कर में, अच्छा फेस्टिवल करवाने के चक्कर में पाकिस्तान की बेइज्जती करवा के चले गए। उन्होंने 26/11 के हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उसके मुजरिम आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान ने कई दफ़ा कंप्लेन भी की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो जाए ना, फिर अदालत में जाएं। पाकिस्तान के मुजरिम नहीं बाहर बैठे हुए अल्ताफ हुसैन में, वो वहाँ पर जाकर हम पता है सबको कि उसने पाकिस्तान में क्या किया है। और भी कई मुजरिम हैं, वहाँ पर जाके अदालतों में केस करना पड़ता है। वो यहाँ पर अदालत में केस कर दें, अगर उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, प्रूफ दें। अगर वो वाकई हैं, मुजरिम हैं, तो प्रूफ दें, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर दुनिया के किसी भी कोने में दहशतगर्दी हो, क्योंकि इस्लाम दहशतगर्दी का दीन बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम का मतलब ही सलामती है, अमन और सलामती का दर्स देता है इस्लाम। इतनी खुशी मुझे। लेकिन जब हमारा कोई सियासतदान या हमारा कोई एक्टर इंडिया जाता है या किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता है, तो इनके पास इतना जिगरा, इस तरह की बात करने का हौसला नहीं होता। लेकिन जावेद अख्तर साहब आकर इतनी बड़ी हमें दहशतगर्दी पर तनकीद कर चले गए हैं और हम कुछ नहीं कर सके। हम लोग लिहाज में मारे जाते हैं ना। हम लोग मेहमान नवाज कौम है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी पे जाके, किसी के घर में जाके गलत बात नहीं करते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके, वहाँ पर कोई अवार्ड मिल जाएगा, जैसे अभिनंदन को मिला था, चित्तर खा के वो चला गया और आप लोग उसको जाके अवार्ड दे रहे हो। मतलब ऐसे वो लोग हैं कि उनका काम सिर्फ एक है, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान ऐसा है। भाई हमारे पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है, और इंडिया फिर जैसा है वो सारी दुनिया को पता है।
कंट्रोल। आपको पता है जावेद अख्तर साहब ने ये भी कहा कि हमने मेहंदी हसन के वहाँ पे बड़े बड़े फंक्शन करवाए, हमने वहाँ पे नुसरत फतेह के बड़े बड़े फंक्शन करवाए, लेकिन आप लता जी का यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन नहीं करवा सकी। और आपको पता है कि यहाँ पर जो अवाम है वो उनके स्टेटमेंट पर तालियां बजा रही थी, हॉल उस वक्त तालियों से गूंज रहा था जब जावेद अख्तर साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट दी। लता साहब को हम उनकी लता जी की हम इज़्ज़त करते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा गाती हैं, अभी भी उनके जो सॉन्ग है वो बहुत ज़बरदस्त सुने जा रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पजीराई, उसकी इज्जत है आपके दिल में तो आप यहाँ पर एक कॉन्सर्ट करो, उनको बुलाओ, उनके शान में कोई महफिलें मुनक्किद करो। आपने कर दी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने किया, पाकिस्तान को इज्जत बख्शी, आपने बड़ी मेहरबानी। अब हमने आपको इज्जत बख्श दी तो आपने क्या किया? लता जी को बुलाते तो वो भी यही करते, या लता जी की शान में कुछ बनाते तो वो भी यही कुछ ही करते। आप लोग तो आते हो पीठ में छुरा घोंपने। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा। आप लोग अच्छी बात करने तो आते नहीं हो कि कोई अच्छी आओ, आप कहो कि भाई दो मुल्कों को मिलाने की बात करो, दुश्मनी खत्म करने की बात करो। आप लोग तो जब बोलते हो, पता है ना कि मशहूर ही पाकिस्तान में बात करके होना है। पाकिस्तान कोई कुछ करेंगे, कोई ऐसी गलत बात बोलेंगे तो ही मशहूर होंगे, वरना नहीं होंगे, तो वो करते हैं। कितने शानदार विचार रख। मैं मानती हूँ इस्लाम का मतलब सलामती है, लेकिन इस्लाम हमें डेफिनेटली अमन का, जो मोहब्बत का दर्ज देता है। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते या आपको ये लगता नहीं कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक दहशतगर्दी का एलिमेंट पाया जाता है? दहशतगर्दी का एलिमेंट होना अलहदा चीज़ है, उसको दीन से जोड़ना। दहशतगर्दी जुड़ती है जहालत के साथ। जो जाहिल है ना, उसको नहीं पता कि ये सवाब है, कि ये दहशतगर्दी है, कि ये करके तुम जन्नत पे जाओगे कि अब्दी जहन्नुम में जाओगे, ये नहीं पता। इसका ताल्लुक जहालत से है, इसका ताल्लुक हमारे दीन से नहीं है। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब आपको लगता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो ये मामला हल होगा? भाई हम ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगते, हम क्यों इनको ऐसे, मतलब वो है ना कि आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो आपके अपने कपड़े गंदे होंगे। आप आए, आप भौंक के चले गए, ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आपने जो करना था कर लिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। भाई हम दहशतगर्द कौम नहीं है, हम बहुत अच्छे पाकिस्तानी, हमें पता है हम अपने मुल्क को किस तरीके से सारी सिचुएशन से निकालते हैं, सारे पाकिस्तानी मिल के। हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपने बात कर दी, आप चले गए, आपकी मेहमान नवाजी की, आप लिहाज में ही निकल लिए, आप बोलते रहे, इंतजामिया को कुछ करना चाहिए था। लेकिन दोबारा या तो पाकिस्तान नहीं आइएगा, अगर आइएगा तो इज्जत के साथ आइएगा और पाकिस्तान को पाकिस्तान मान के आइएगा, दुश्मन मुल्क समझ के नहीं बताऊंगा। सर अभी जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान में भी ऑलरेडी जो है क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की जो लहर है वो उठ रही है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? असल में हमारे यहाँ पर ना एक तो गुर्बत, हालात और कई एलिमेंट होते हैं जो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, और उसके अंदर ये फ़ौरन भी होते हैं, लेकिन मैं इसको समझता हूँ ज़्यादातर अंदरूनी ही होता है। किसी के हालात अच्छे हैं, कोई कभी बिजनेसमैन जाके कोई इस तरह का दहशतगर्दी का एक्ट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, दीनी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी। बस बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भी, और उनके हालात बेहतर बनाने पड़ेंगे। और हर किस्म की करप्शन, ये करप्शन ये नहीं होती कि खाता है तो लगाता भी, करप्शन नहीं है। अगर आपको मौका मिला है अवाम का पैसा अवाम पे लगाने पे, तो उसका एक पैसा भी हराम है। आपका आखिरी सांस बंद होते, कब्र में उतरते ही उस पैसे का हिसाब भी होगा आपसे। चल झूठ। Thank you for watching.